बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एलर्जी क्या है, इसका फौरी हल क्या है। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, हवा से हो सकती है, पोलन से हो सकती है, किसी भी फूड से एलर्जी हो सकती है, हत्ता कि पानी की एलर्जी भी है, पोलन की है एलर्जी है, किसी मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है। लेकिन इसका जो है वो फौरी हल क्या है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फूड की एलर्जी है और उस फूड में से जो गंदम की एलर्जी है, वो लोग जो बेचारे गंदम नहीं खा सकते, क्योंकि गंदम एक ऐसी खुराक है जो हर एक खाता है, लेकिन जो इससे सेंसिटिव है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम थोड़ा सा गंदम और एक साथ इसके अटैच है लफ्ज ग्लूटन। ग्लूटन की एलर्जी। ग्लूटन दरअसल अगर आप गंदम का आटा लें या गंदम को चबाएं मुंह में थोड़ी देर बाद, तो च्युइंगम का तरह का थोड़ा सा एक रबड़ सा जेल सा पता चलता है मुंह में, वो ग्लूटन है। या आप आटा जो है या मैदा, उसको ऐसे जो है पानी डाल के थोड़ी देर में हाथों में मलते रहें तो आकर पे एक रबड़ नुमा जो है, प्लास्टिक नुमा जो चीज आ जाएगी, वही ग्लूटेन है। जो लोग सीलिएक डिजीज जिनको है, वो गंदम और गंदम से बनी अशिया या ग्लूटेन वाली चीजें जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं ताकि आप गंदम की चीजें जो है और उससे बनी हुई चीजें खा सकें, तो गंदम की एलर्जी का ट्रीटमेंट जो है वो सुरैनम है। सुरैनम 1 में एक डोज देनी है, उसके साथ एलेक्सॉन जो है मेडिसिन है, एलेक्सॉन 30 जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कपड़ों से। अगर एलर्जी हो, किसी भी क्लॉथ से, किसी भी कपड़े से एलर्जी हो, तो उसकी जो मेडिसिन है वो कार्टिसोन है। दूध और दूध से बनी हुई अशिया, अंडे, मछली और इस तरह की दूसरी फूड जो है, उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसकी मेडिसिन जो है वो सल्फर और ट्यूबरकुलिनम है। अगर एलर्जी आपको हिरारत से होती है, तपश से है, तो उसकी जो दवा है वो है एपस। अगर एलर्जी कोल्ड से है, सर्दी से है, सर्दी से सेंसिटिव है कोई, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसका रेमेडी का नाम है आर्सेनिक एल्बम। अगर एलर्जी जो है वो मरतूब मौसम से है, नमी वाले मौसम से एलर्जी हो रही है, तो उसकी जो रेमेडी है वो है डुलका मारा। अगर किसी भी डिजीज, जैसे कि स्किन डिजीज है, फेफड़ों की डिजीज है, या दूसरों की बीमारियों से कोई आपको एलर्जी होती है, तो या जिनके पेरेंट्स बोथ जो है वो उनको किसी किस्म की एलर्जी है, तो वो ज्यादा उनके चांसेस है एलर्जिक होने के, तो उन लोगों को चाहिए वो अर्जेंटम नाइट्रिकम का इस्तेमाल करें। इससे वो एलर्जी से जो है वो महफूज रहेंगे। इसके बाद जो डस्ट एलर्जी है, डस्ट एलर्जी जो है इससे आपको दमा भी हो सकता है। उसकी एलर्जी की जो मेडिसिन है वो है पोथोस। अगर किसी को छींके हैं, आंखों से पानी आता है और साथ जो है ब्लैंड जो फ्लू है वो भी बहता है, नाक बहता है, तो उसकी है एलियम सिपा। ये मेडिसिन आप किसी माहिर होम्योपैथ की निगरानी में ही करें। खुद से इलाज करना जो है वो अच्छा नहीं होता। इवन के कोई डॉक्टर है तब भी वो दूसरे डॉक्टर के मशवरे से ट्रीटमेंट करे, खुद से वो उसका इलाज जो है वो न करे। तो इंशाल्लाह जब आप ये रेमेडीज इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीनी तौर पर जो एलर्जी है और एलर्जन जो है उससे बच पाएंगे। असल चीज ये है, अगर आपको पता चल गया कि हम इस चीज से सेंसिटिव हैं या एलर्जिक हैं, उस चीज का छोड़ देना ही बड़ा इलाज होता है। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यह है, इसका कोई इलाज नहीं है। कोई टैबलेट अगर खाते भी हैं तो खाते रहने से कुछ अफाका होगा, लेकिन आपको डॉक्टर हमेशा यही मशवरा देगा कि इसको आप छोड़ दें। अगर आपको खुशबू से एलर्जी है, पेंट से एलर्जी है, पता चल गया है, तो वो उसको आपका उससे बचना जो है वो इसका ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक जो है वो जिंदाबाद है, इसलिए ये बेहतरीन मेडिसिन है कि ये तमाम अकसाम की एलर्जी जो है उसका ये बेहतरीन हल पेश करती है। ताहम इसके लिए केस टेकिंग और म्याजम और बंदे के मजाज का जानना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा है कि आप किसी माहिर होम्योपैथ की ज़ेर निगरानी ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं। इन अद्वियात का इस्तेमाल करें, इनसे फायदा उठाएं और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह नगेबान।